हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्टेप्स। तो आज डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज है 8.1। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रापेजियम। मतलब ये ए बी सी डी जो है एक ट्रापेजियम है जिसके अंदर ए बी पैरेलल है सी डी के। ये दे रखा है, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी इक्वल टू है बी सी के। मतलब ये ए डी जो है इक्वल टू है बी सी के। सो डैट आपको ये 4 पॉइंट्स दिए, इसे शो करना है। प्लस इसमें हिंट दे रखा है कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैंने पहले ही कर रखा है। एक्सटेंड ए बी एंड, मतलब इस ए बी को हमने कहाँ किया, क्या किया, एक्सटेंड किया एक लाइन के थ्रू जिसके सी के थ्रू सी पैरेलल टू डी ए। मतलब इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करा जो पॉइंट सी से यहाँ तक ई तक। तो ये क्या हो गया, सी ई। मतलब मैं यहीं से ये सी ई, ये जो सी ई किसके पैरेलल हो गया, इस बी सी के। अब क्या बोलता है कि इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट सी। ठीक, ए बी को हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो। पहले तो हमें गिवन लिखना होगा कि गिवन क्या क्या है। गिवन में क्या क्या दे रखा है कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रैपेजियम। ए बी सी डी इज़ अ ट्रैपेजियम। जिसके अंदर क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू है बी सी के। ये हमारा गिवन है। अब बात करेंगे गिवन के बाद ज्योमेट्री में हम क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जो आपको यहाँ हिंट एनसीईआरटी ने दे रखा है, इसी हिंट को उठा करके यहाँ लिखोगे, इसी हिंट को। तो ये मैं नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे आप हिंट लिखोगे जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने दे रखा है उसे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहला सॉल्व करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के। अब यदि बोल रहा है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कि ए डी जो है इस सी ई के पैरेलल है और ये जो ए बी का ही पार्ट तो है ना, ए ई, मतलब इसी ए बी को तो आगे एक्सटेंड करा है ए ई तक। तो ये जो पूरा ए ई हो गया, ये पैरेलल हुआ सी डी के। मतलब यहाँ से ए डी सी ई बोल सकते हैं एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे प्रूफ में, इन ए डी सी ई, ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। सो क्या क्या इक्वल होगा, ए डी इक्वल टू हो जाएगा किसके, सी ई। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये ए डी इसके इक्वल है सी ई के। क्यों, कंस्ट्रक्शन से ही था, कंस्ट्रक्शन इसलिए तो करा था। अब दूसरा ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमारा गिवन है। ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। अब जब ए डी भी इक्वल टू सी ई है और ए डी भी बी सी के इक्वल है, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ सी ई इक्वल टू बी सी। अब फिगर में आते हैं। फिगर में क्या है, सी ई मतलब ये वाला किसके इक्वल हो गया, बी सी के। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब कि यहाँ एंगल जो बनेगा वो भी आपस में इक्वल होगा। एंगल का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ एंगल 1 एंगल 2। अब इसे कैसे करेंगे, अब देखना इस ट्रायंगल में बी सी ई, इसमें आ रहा है बी सी इक्वल टू सी ई के है, तो एंगल 1 भी इक्वल टू होगा एंगल 2 के, क्योंकि सिमिलर साइड से इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी ई, बी चूँकि बी सी इक्वल टू है सी ई के, यानी एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा किसके, एंगल 2 के। अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा इन पैरेललोग्राम ए डी सी ई में हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, क्योंकि ए डी पैरेलल सी के है और ये जो ए ई है एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यदि मैं बी की बात करूं तो यहाँ पे ये देखना, ये एंगल और ये एंगल 1, ये पूरा बी और एंगल 1 लीनियर पेयर बना रहा है। तो इन्हीं दोनों स्टेप को हम यहाँ लिखेंगे इन पैरेललोग्राम
ADCE, इसमें क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल 2, एंगल 2 जो होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? को इंटीरियर एंगल होगा, को इंटीरियर एंगल। और दूसरा क्या था हमारा, एंगल B प्लस एंगल 1 जो होगा हमारा क्या बनाएगा, लीनियर पेयर। एंगल B प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अगेन, क्योंकि ये बना रहा है लीनियर पेयर। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसके पहले हमने सॉल्व करा था कि ये जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है। यहाँ देखो, यहाँ पे प्रूफ करा था ना कि एंगल 1 इसको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। चलो यहीं पे लिखते हैं। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है, तो क्या ये एंगल A इक्वल टू एंगल B हो सकता है? तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये प्रूफ हो गया। ये तो पहला वाला पार्ट था, हमने पहला वाला पार्ट प्रूफ करा। अब बात करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड क्या करा है, एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूफ करना है। मतलब यहाँ हमारा है एंगल C इक्वल टू प्रूफ करना है एंगल D के। अब यहाँ देखना, A और D को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, और B और C को भी लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल है। पहले लिखते हैं इसको। अब दूसरा के लिए हम करेंगे, यदि AB पैरेलल है DC के और AD एक ट्रांसवर्सल है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, दूसरा वो क्या हो जाएगा हमारा, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का रीज़न हम क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का रीज़न हमने लिखा। अच्छा, अब दोनों साइड 180 डिग्री है, मतलब दोनों साइड हमारा RHS इक्वल है, तो हम इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, और हम पहले प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा एंगल A और एंगल B जो है इक्वल है, यहाँ पहले प्रूफ करा है। तो क्या ये D और C भी आपस में इक्वल हो जाएंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल D इक्वल टू एंगल C। इसे अरेंज कर लो जैसे हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि एंगल C इक्वल टू D, तो इसे लिख लो देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल D। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। दूसरा पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। अब बात करेंगे थर्ड वाले की। थर्ड वाला क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABC और किसका, BAD। तो एक डायगोनल हम यहाँ बनाएं, कंस्ट्रक्शन करके। तो क्या क्या है, ABC मतलब ये वाला, और दूसरा है BAD मतलब ये वाला। तो चलो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इन, थर्ड वाला है ये हमारा, इन ट्राइंगल ABC एंड BAD, ABC एंड ट्राइंगल BAD। दोनों AB पे है, AB कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BA लिख दो, क्यों, कॉमन है ये। और एंगल A इक्वल टू एंगल B हमने प्रूफ करा था, तो इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड अबव लिख दो। थर्ड क्या ले सकते हैं, AD इक्वल टू BC। ये हमारे क्या था, गिवन है, AD इक्वल टू BC, ये हमारा गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल BAD के। दो साइड है, एक एंगल है, तो क्या लिख सकते हैं, बाई SAS से। अब दूसरा लास्ट जो हमारा पूछ रहा है, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD।
डायगोनल ए सी मतलब ये वाला पार्ट और बी डी इन्हीं दोनों ट्रायंगल का तो पार्ट है ना, तो हम बाई सी पी सी टी से लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या था, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ये बाई सी पी सी टी से हम प्रूफ हो गया। बस यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर ये 8.1 का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था। यही चैप्टर यहीं क्लोज होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।